नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। वहीं बैठक में बजट सत्र की तारीखों की घोषणा हुई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार यह बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर के 6 मार्च तक चलेगा। वहीं इसी के साथ ही बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब बढ़ी हुई पेंशन जनवरी से ही मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सामाजिक पेंशन 3,000 रुपये करने की घोषणा कर चुके हैं और इसी के साथ ही कई और अहम प्रस्तावों पर मुहर इस दौरान लगाई गई है। वहीं मीटिंग के बाद से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीटिंग में लिए गए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 जनवरी से 3,000 रुपये की पेंशन थैलीसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को भी मिलेगी और इस पेंशन को लेकर के सरकार 7 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च करेगी। साथ ही बजट सत्र को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। अब चुनाव क्योंकि नजदीक हैं और सभी पार्टियां भी अपने अपने दलों को मजबूत करने में लगी है और बात करें अगर बजट की तो देखना यह होगा कि इस बार का बजट जनता को कितनी राहत देगा और साथ ही किस तरीके से प्रदेश के विकास में यह सहयोग करेगा और इस सत्र को लेकर तैयारियां पक्ष विपक्ष की कितनी है, चर्चा करेंगे इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले सुनिए मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा। हमारे 18 शहीद ऐसे हैं जिनके परिवारों को उस समय जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिला था किसी कारण से। यानी कि उस समय परिवार में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि उसको लाभ मिल सके, या बच्चे बहुत छोटे थे या बच्चे बाद में उसके बाद। तो ऐसे 18 लोगों को आज लाभ देने का काम सरकार ने किया और उसको कहा कि उनको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब सरकार उनको देगी। दूसरा, सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि हम 3100 रुपए पेंशन देंगे, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी हम 3,000 पेंशन देने जा रहे हैं। तो आज कैबिनेट ने उसको पास कर दिया और अब हम जनवरी से 3,000 पेंशन सभी जो हमारे वृद्धजन हैं या उससे लाभ लेने वाले 14 किस प्रकार के लोग हैं उन सभी को ये पेंशन 1 जनवरी से हम 3,000 देने का हमने निर्णय आज लिया है। 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सेशन रहेगा और वैसा जैसे आपने पता ही है कि जब कमेटी बैठती है तो वो उसका निर्णय करती है। बीएसी जब बैठेगी तो उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो थोड़ा बहुत निर्णय हो करेगी। लेकिन आज सरकार की ओर से एक पत्र महामहिम राज्यपाल जी को लिखा जाएगा। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। भूपेंद्र गहलावत जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह ढूल जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो है गहलावत जी आप ही से लेना चाहूंगी। बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बात करें अगर बजट पेशी की तो मुख्यमंत्री ही बतौर वित्त मंत्री यहां पर बजट पेश करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है जनता के लिए, क्या कुछ उम्मीदें जनता लगा करके बैठे? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने जो पैनलिस्ट साथी है उनको और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। लेकिन आज जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कई प्रस्ताव जो कैबिनेट में लाए जाएंगे उन पर विचार हुआ है। सबसे पहले तो जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, बुजुर्गों को भी मिलती है, जो विकलांग है उनको भी मिलती है, विधवाओं को भी मिलती है और जो है वायविक लोग हैं उनको भी जो पेंशन मिलती है, इस किस्म की जो 14 कैटेगरी है, चाहे वो कोई बीमारियों से लेकर है, उन सबको 3,000 रुपये सरकार ने देने का माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज मोहर लगा दी और ये विधानसभा में भी इसको मंजूरी मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फरवरी में पेंशन आएगी, जनवरी की पेंशन फरवरी में आएगी, वो 3,000 रुपये मिलेगी। वो पहले जनवरी से ही उसको लागू करने का काम किया है। कई और भी है, जैसे किसी की उसको किस तरह से उसको पकड़ कर उसका जो दुर्वार उत्सव से किया जाता है,
उसका सम्मान के लिए भी लाने का काम सरकार करने जा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी फीडबैक हमारी सरकार को मिलता है, चाहे वो विपक्ष के लोगों से मिलता है, चाहे हमारे जो लोग फील्ड में रहते हैं, मंत्री, एमएलए, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनके समाधान में जो भी दिक्कत आती है, उनके लिए भी प्रस्ताव लाने का काम हमारी सरकार समय समय पर करती रहती है और इस बार भी उसको करने का काम करेगी। कोई भी समस्या जो भी किसी भी वर्ग से होती है, उसका प्रस्ताव आता है कैबिनेट में और उसको समाधान करने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती, हर वर्ग की चिंता हमारी सरकार को रहती है, चाहे किसान की हो, चाहे नौजवान की हो, चाहे बेरोजगार की हो और चाहे किसी की भी हो। सबको विधवाओं की भी चिंता होती है, बुजुर्गों की भी चिंता होती है, क्योंकि जितने हरियाणा प्रदेश में लोग रहते हैं वो सभी हमारी सरकार का हिस्सा है। ये कट गया भाई, मेरी आवाज कट गई। आपकी आवाज आ रही है? ठीक है गहलावत जी, लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं। रविंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजट की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 20 फरवरी से 6 मार्च तक यह सत्र चलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष की बात करें, सरकार तो कह रही है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस सत्र के लिए कितना तैयार है? ज्योति, विपक्ष के पास ना मुद्दों की कमी है, ना ही कोई ऐसी चीजों की कमी है जिसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से परेशान है। ये रटे रटाए भाषण जो भाजपा के सुनने को मिलते हैं, इसका भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, कुछ भी देख लो, प्रेस नोट देख लो, सब में इसी प्रकार की चीजें एक साथ में आती रहती हैं। लेकिन सच्चाई है कि जमीन की किसी भी चीज से, जमीनी हकीकत से पूरी बिल्कुल भी अवगत नहीं है ये लोग। ये हवा में उड़ रहे हैं इस समय पर, जो इनकी हवाई बातें हैं उनके अंदर सच्चाई ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी की दर के अंदर हरियाणा जो है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा, मैं कहता हूं कि बेरोजगारी है यहाँ पर। बजट सेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि कौन कौन से वर्ग को आप कितना पैसा जो है आवंटन करेंगे। तो हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और 30-40 हजार करोड़ का, 50 हजार करोड़ का कर्ज लेने वाली है आकर के भविष्य के अंदर जो है अगले साल के लिए के अंदर जो ये चुनावी जो साल है इसके अंदर जो है प्रदेश को चलाने के लिए हर साल का इनका समय है। आज के दिन में हरियाणा जो है कर्ज के रूप में भी कितना टॉप पे चला गया, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि सभी वर्ग जो है बड़े खुश हैं, तो यदि युवा खुश है तो उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? 2019 से अब तक बिल्कुल जीरो पे बैठे हैं ये लोग। कोई भी मामला हो, हर मामला जो है कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाता है। क्यों अटकता है? क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है ना स्पष्ट है, ना क्लियर, लोगों को बताने के लिए भी नहीं है, ना स्टूडेंट्स को समझ में आती है, ना कोर्ट को समझ में आती है, ना कमीशन को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती। तो उस कारण से जो है हर एक इनकी भर्ती जो है कहीं ना कहीं अटकी हुई है और उसके अंदर सबसे ज्यादा दोष इनका खुद का है, इनकी पॉलिसीज का है। तो ऐसे में जब युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास में मुआवजा नहीं है, बेरोजगारी का जो स्तर है पूरे देश के अंदर सर्वोच्च है, महंगाई की दर कितनी ज्यादा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे जो नया ड्रामा जो इन्होंने ड्रामा किया है उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि कितने उसके कारण से लोग परेशान हैं। तो इनकी जो चीजें हैं उन सब चीजों को सामने लेके आने का काम करेंगे। जितने भी मौलिक विषय होंगे, जितने भी वर्तमान के विषय होंगे, सभी विषय के ऊपर सरकार को घेरने का काम इस सत्र में किया जाएगा। ठीक है रविंद्र जी, बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटूंगी। कृष्ण कुटिल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटिल जी, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद से तारीखों का ऐलान हो चुका है कि बजट सत्र कब होना है, यानी कि जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये चलेगा। ऐसे में प्रमुख मुद्दे क्या कुछ इन्हें उठाने वाली है? देखिए, तो ये जो इनका बजट सत्र जो रहेगा ये टोटली चुनावी सत्र रहेगा और चुनाव को देखते हुए ये आलाप सलाप हुए कि कुछ बातें लेकर के आएंगे। और आज तक जब से सरकार को चला रहे हैं इनकी जो पॉलिसी है कि आज की पॉलिसी ही लोगों को जो है कि वो समझ के अंदर नहीं आई है। और मुख्य बातें आज आप को हमें मिल रही है कि सरकारी विभागों के अंदर 2,09,000 पद जो है कि वो आज खाली पड़े हैं। अभी तक इन लोगों ने जो है कि उसको भरने का काम नहीं किया है। और मुख्य रूप से जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, क्योंकि शिक्षा के मामले के अंदर इन्होंने 5,000 स्कूल बंद करने का काम किया है। स्वास्थ्य के मामले के अंदर इनके हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है। सुरक्षा के मामले के अंदर जो है कि
अपराध दर जो है, इनका जो क्राइम रेट जो है वो अप हुआ, डाउन नहीं हुआ है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं। और दूसरा जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो स्कॉलरशिप है, बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप भी इन लोगों ने जो है कि वो डकारने का काम किया है। और आज तक भी जो है कि वो स्कॉलरशिप जो बाहर के बच्चे एजुकेशन ले रहे थे और जिनकी स्कॉलरशिप आनी थी, आज तक वो स्कॉलरशिप भी जो है कि वो नहीं मिली है। ये तमाम बातें जो है कि आज देखने को मिल रही है, जिससे कि जो है कि आज हमारा युवा जो है कि वो परेशान है, किसान परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं है। दूसरा जो है कि फसल का उचित रेट नहीं है, पोर्टल के नाम से जो है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी है। और दूसरा जो है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है कि वो अस्त व्यस्त है। दूसरा जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जो है कि ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। और 9 वर्षों से जो है कि प्रदेश के अंदर जो है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जो है कि वो खत्म हुई है। ये तमाम मुद्दे जो है कि इन्होंने जो है कि हमारे जो बजट सत्र रहेगा तो उसके अंदर जो है कि ये रखने का काम भी करेगी। और पीछे भी जो है कि जगदीश सिंह चौटाला जी ने जो है कि जो मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया है। जैसे कि किसानों को जो फसलों का जो मुआवजा है अभी तक जो नहीं मिला है, और बाढ़ के गाँव है, ठीक है, जो मकानों की जो उम्मीद करते हैं पूरी तैयारी विपक्षी होगी। ठीक है कुटेल जी, दोबारा लौटूंगी आपके पास। गहलावत जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। गहलावत जी, जैसे कि आपने दोनों को सुना, दोनों अगर मुख्यमंत्री की बात करें या बीजेपी के कार्यकाल की बात करें तो दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट ये होने वाला है। ऐसे में जनता की अगर बात करें तो पूरी तरीके से आस लगा के बैठी है, और आप भी कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर वो यहां पर उठाने वाले हैं, बेरोजगारी की बात करने वाले हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था चौपट कर दी है, उन्होंने आरोप लगाया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा शिक्षा की जहां ये बात करते हैं 5000 स्कूल तो ये पहले ही बंद कर चुके हैं। तो इन सभी सवालों का इनका जवाब दीजिए, और कैसे सरकार इस तरीके से तैयार रहने वाली है बजट सत्र में इनका जवाब देने के लिए। पहले तो मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी ने, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ठीक रही है जी, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, आप कहिए। इन्होंने आया कि बजट का जो आखिरी उसमें इनको ये याद कैसे आ गई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बजट का आखिरी जो साल था तो इनकी सरकार में भी आया था। उन्होंने बुजुर्गों की जो पेंशन थी 9.5 साल में सिर्फ 500 रुपए बढ़ाने का काम किया था, और जो 500 रुपए मिलती थी 1000 रुपए करने का काम किया। हमारी सरकार ने जो 1000 रुपए मिलती थी उसको 3000 करने का काम हमारी सरकार ने। उसमें इन्होंने रोजगार की बात की। इनके राज में किस तरह से खर्ची देकर नौकरी मिली। ये तो मेरे साथी तो एडवोकेट है, 13 लिस्टें तो इनकी माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी। और जो 14वीं लिस्ट इंस्पेक्टर भट्टी की थी, इन्होंने भाई भतीजावाद किया था। जो 9 जनरल के इंस्पेक्टर लगाए थे, 9 के 9 अपने रिश्तेदार लगा दिए, और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको संदिग्ध मान के उसकी भी इंक्वायरी करने का काम किया। हमारी सरकार जो नौकरी देती है पूरी पारदर्शिता से, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बगैर जात पात का भेद रखते हुए पूरी पारदर्शिता से नौकरी देने का काम करती है। 1,10,000 सरकारी नौकरी हमने दी है, और 60,000 नौकरी हमारे प्रोसेस में, जिसको लेकिन इनेलो के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा पद तो खाली हैं, कहां इन्होंने नौकरियां दी है, ऊपर से स्कूल और बंद करवाने का काम कर दिया। देखिए, मैं इनेलो के प्रवक्ता की जी अभी जवाब देता, आपने थोड़ा सा जल्दी कर दी। पहले मैं कांग्रेस वाले को निपटाने की सोच रहा था, लेकिन चलो आपने इनेलो की बात कर दी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके राज में क्या होता था, और इनके नेताओं की 10 साल की सजा हुई भर्ती मामले में। जेबीटी भर्ती हुई, डिग्री तो कोर्स तो बाद में किया जेबीटी का, और नौकरी पहले मिल गई। बगैर किसी की भी कोई सर्टिफिकेट देखे अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को नौकरी देने का काम किया। और इनके ऊपर किस तरह से केस चला, हमारी सरकार ने नहीं चलाया। ये कहते हैं कि ये अपनी सरकारों का मिसयूज करते हैं। वो केस भी जब चौटाला साहब खुद मुख्यमंत्री थे तभी केस चला था, और वो सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हैं कि सीबीआई का मिसयूज हुआ, उस समय भी नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी करे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे, और उनकी सजा होने की बात हुई। ये लोग, ऐसे लोग भी जब हमारे पर सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। किस्त्राचार, भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की आय से अधिक संपत्ति में फिर सजा होने की बात हुई। और जो मैं कांग्रेस की बात करता हूं, मेरे भाई तो एडवोकेट हैं,
किस तरह से किसानों की जमीनों को इन्होंने कोड़ियों के भाव लेके नोटिस दिया और अपने आदमियों के नाम इन्होंने एग्रीमेंट करा लिए, और जब इनके आदमियों ने एग्रीमेंट कर लिए नोटिस वापस ले लिया और 1500 करोड़ रुपए का किसानों के साथ धोखाधड़ी करी। ये बीजेपी ने केस नहीं दर्ज कराया, ये उन किसानों ने जिनके किसानों के साथ उन्होंने केस दर्ज ठीक HSID के SSID के थे, पहले कंडीशन लगा ठीक है गहलावत जी। और जब इनके आदमियों ने फार्म भर दिया कंडीशन वापस ले ली। अरे बीच के बीच प्लॉट अपने रिश्तेदारों को अपने आदमियों को दे दिए। जनता हरियाणा प्रदेश की जनता को एक भी प्लॉट नहीं दिया। और किस तरह से 154 नंबर का जो सबसे ज्यादा नंबर लेने वाला विद्यार्थी उसको तो इन्होंने इंस्पेक्टर में अपने रिश्तेदारों को। आपके सवालों का एक बार जवाब ले लेती हूँ रविंद्र जी से, लौटूंगी आपके पास। रविंद्र जी, जैसा कि आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, तो ऐसे में बीजेपी खुद आप पर आरोप लगा रही है कि हम पर क्या आरोप लगाएंगे कांग्रेस वाले, इनके राज में क्या होता था, पहले ये जवाब दे। इन्होंने खुद लोगों की, किसानों की पेंशन छीनने का काम किया है। देखिए, जहां तक बात पेंशन की है तो पेंशन के अंदर तो वर्तमान सरकार कितनी फेल हुई है समझिए कि इनका जेजेपी और भाजपा के अंदर कितना आपस में मतभेद है। पेंशन के मामले में कितना वादा किया था, कितना दिया। इन्होंने कहा था कि आखिरी साल तक पूरे कर देंगे। मुझे याद आ रहा है कि भाजपा की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स मैंने कई नेताओं की सुनी थी कि जब चुनावी साल आएगा या फिर हमारी जो है सरकार के 5 वर्ष जब पूरे होने वाले होंगे उस समय पर जो है पेंशन की पूरी घोषणा कर दी जाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आई। सही गलती ये जानते हैं। यदि इन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये भी बड़ी हैरानी की चीज है कि भाई इन्होंने वादा की 5100 का किया था और जाकर के आए हैं 3000 के ऊपर, तो इनके मतभेद इन्होंने आपस में देखे। दूसरी बात, जहां तक पेंशन काटने की काम है ना, पेंशन काटने का काम तो भाजपा सरकार जब से ये फैमिली आईडी लेकर के आई है तब से लगातार चल रहा है। महीनों में लाखों हजारों पेंशनों को काटने का काम किया जा रहा है। तो पेंशन काटने के मामले में तो भाजपा का रिकॉर्ड तो कोई बीट कर नहीं सकता। अब आ गई अगली चीज, आ जाती है बात नौकरी की। कृष्ण कुटेल जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि वे कितनी पोस्ट खाली पड़ी है। तो ये पोस्ट खाली इसलिए है कि पहली बात, सरकार की पोस्ट को भरने की मंशा नहीं है, सरकार की प्रोपेगेंडा करने की मंशा है। प्रोपेगेंडा करके जो है आरोप प्रत्यारोप लगा करके सरकार जो है चीजों को आगे खींचना चाहती है ताकि चुनाव के टाइम पर उनका जो है कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा सके। तो वर्तमान सरकार नौकरी देने के मामले में जो है बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ये मुझे ये बताएं, बिल्कुल क्लियर तौर पे मुझे बताए, क्लियर तौर पे बताए 2019 से अब तक इन्होंने कितनी नौकरियां देने का काम किया है। 2019 से अब तक, जब से ये सरकार भाजपा जनता की बन के आई है तब से अब तक इन्होंने कितनी नौकरी देने का काम किया है, ये स्पष्ट तौर पे मुझे बताने का काम करें। बाकी जो चीजें हैं इनके जो किए हुए कांड है वो भी सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके सामने नहीं आएंगे, बड़ा स्पष्ट तौर पे इनके सामने आएंगे। हाँ, झूठे आरोप लगा करके किसी ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, हमारे साथ बने हुए। लौटूंगी आपके पास, आपके सवालों का जवाब भी लूंगी और लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ बने हुए। जिस तरीके से आपने गहलावत जी को सुना, उन्होंने आपकी बातों का जवाब देते हुए कहा कि खुद आपके नेता जेल गए थे, आप क्या हम पर उंगली उठा रहे हैं? देखिए ज्योति जी, इनके कहने से कुछ नहीं बनता। अगर चौटाला साहब जेल के अंदर गए हैं तो उन्होंने जो कि नौकरी देने का काम किया, गलत नौकरी देने का काम नहीं किया। अगर वो गलत नौकरी देते, वो 32 से 6 जो टीचर लगा देते तो वो भी जो है कि बर्खास्त हो जाने चाहिए। तो इसलिए जो है कि ये सरकार की जो भी रही है उनकी मंशा गलत थी और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रियता से जो है कि वो खपा थे और इन लोगों ने ये काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही थी जेल में गए आय से अधिक संपत्ति के मामले के अंदर लिए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब प्रदेश के अंदर बनी है, उन्होंने देखी कि लाभकारी योजनाएं चला करके लोगों को, जनता को जो है कि उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। कार्यक्रम हो, आज जो बीसी की चौपाल है या शेड्यूल कास्ट की चौपाल है, तो वो डेन बनाने का पर ग्रांट का काम जो किसी ने किया वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने किया है। आज जो काम के बदले अनाज वाला जो काम है तो वो किसने दिया, वो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। यहाँ पर अगर बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा तो वो 1 रुपया प्राप्त करेगा। तो ये योजना भी चलाने वाले कौन है? वो चौधरी देवीलाल जी है। तो उसकी सरकार के अंदर हुआ। तो लेकिन कुटेल जी, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ।
गहलावत जी, जिस तरीके से आपने दोनों को सुना है, कह रहे हैं कि ये चुनावी मोटिव है सीधा। अगर बजट सत्र की बात करें तो उसमें भी पूरा चुनावी प्रोपेगेंडा चलने वाला है। क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, मेरे जो कांग्रेस के साथी है उन्होंने पेंशन काट फाइनल कमेंट भी इसका आपका समझूंगी। जो इन्होंने पेंशन काटने की बात की, जी। मैं उसका जवाब दे देता हूं। जो इनके राज में गलत तरीके से 15,000 रुपए की रिश्वत लेके इनके जो दलाल थे कांग्रेस के, वो पेंशन बनवाने का काम करते थे। जो गलत तरीके से पेंशन बनी उनकी पेंशन कटी, और जो गरीब लोग 15,000 रुपए नहीं दे सकते थे दलाली के, उनकी पेंशन नहीं बनी थी। इनके समय में 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। हमने 25 लाख लोगों को पेंशन देने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो 20 लाख और 25 लाख। और इन्होंने जो रोजगार की बात की, हमने 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी, 70,000 के करीब हमारी सरकारी नौकरियां अंडर प्रोसेस में है, और 15 लाख रोजगार हमने प्राइवेट। ठीक है गहलावत जी, ठीक है। समय क्योंकि मेरे पास कम है गहलावत जी। रविंद्र जी, आखिरी कमेंट आपका, आपके सवालों का जवाब गहलावत जी ने दे दिया। आखिरी कमेंट आपका, 15 सेकंड आपके पास। ठीक है गहलावत जी, समय की कमी है हमारे पास, जल्दी 15 सेकंड है आपके पास रविंद्र जी। हमारे पास में हर एक मुद्दे के ऊपर इनका जवाब भी है और इनको घेरने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इस बजट सेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को इनकी हैसियत और इनकी असलियत दिखाने की। ठीक है। और कुटेल जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि जो किसानों के लिए इन्होंने 187.18 लाख रुपए 95 करोड़ रुपए का जो भुगतान करने का जो भुगतान किया था, उसके अंदर इन्होंने 65.18 लाख रुपए का ही भुगतान किया है। तो बाकी राशि कहाँ निकालने का काम है? ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में बजट सत्र के ऐलान के साथ ही तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 20 फरवरी से 6 मार्च तक ये सत्र चलेगा और ऐसे में पक्ष और विपक्ष का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।